નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 7 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 6 માલવજી ફોજદારનો સંપૂર્ણ મિત્રો નવી સ્વાધ્યાયન પોથીનો ભાગ નંબર 6 નું સોલ્યુશન મેળવીશું. એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने बॉक्स में खरा का निशाना कीजिए. शब्दार्थ की सही जोड़ पहचानिए. तो अगाध तो गहरा, मालव जी को जीवन दान मिला क्योंकि वो शिवाजी की परीक्षा में सफल हुआ था. प्राण न्यौछावर करना, मुहावरे का सही अर्थ होता है जीवन समर्पित करना. चौथा, शिवाजी को मालव जी के बारे में क्या विश्वास था? तो ये बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा. पांचवा, मालव और उसकी माता को क्या तकलीफ थी? तो दोनों को पेट पर अन्न नहीं मिलता था. वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द ढूंढिए. तो मातृभूमि. शिवाजी ने मालव की चाल ढाल से क्या जाना? तो वो वीर पुत्र और सत्यवादी था. मालव जी मरने से पहले क्या करना चाहते थे? तो वो शिवाजी का वध करना चाहता था. तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે સાચો જવાબ લખીશું સી. मालव जी मरने से पहले क्या करना चाहता था? तो अपनी माता का दर्शन. એ વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે સાચો આવશે, એટલે કે તમારે અહીં ખરું નિશાન લગાવવાનું છે. नंबर 9, शिवाजी ने मालव जी को जीवन दान दिया. रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जिंदा जाने देना. मालव जी फौजदार एकांकी के किसके राष्ट्र प्रेम और उदाहरणता के उजागर किया गया है? तो विद्यार्थी मित्रों, साचो जवाब आनी अंदर आवे छे महाराज छत्रपति शिवाजी. प्रश्न 1ब, निम्नलिखित युक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए. तुम कौन हो वत्स? कहा शिवाजी ने. किसे? तो मालव जी. एक बात की भीख मांगता हूँ. कहा मालव जी. तो शिवाजी को. मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ. कहा तानाजी ने शिवाजी को. तुम्हारे ही जैसे सेना नायक पर भारत माता गर्व करती है. कहा शिवाजी ने तानाजी को. जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? कहा शिवाजी ने. किससे? तो मालव जी को. महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है. कहा दरबार ने और शिवाजी को. महाराज, यह शरीर आपका है. कहा मालव जी ने शिवाजी को. मैं तुमसे यही आशा करता हूँ. कहा शिवाजी ने मालव जी को. मैं मातृभूमि की सेवा से कभी पीछे न हटूंगा. कहा मालव जी ने शिवाजी को. मैं किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं? तो कहा शिवाजी ने. किससे? तो अपने आप आत्मचिंतन करते हुए. कोष्टक में से समानार्थी शब्द ढूंढकर उत्तर लिखिए. तत्पर तो तैयार, कष्ट तो दुख, मुक्त तो मोहित, पर्याप्त तो काफी, शिशु तो बालक, दुर्भर तो कठिन, दायित्व तो जिम्मेदार, प्रतिष्ठा तो सम्मान. दिए गए शब्द समूह के लिए शब्द पंखुड़ी में लिखिए. तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં सत्यवादी, भारतीय आदर्श, आधुनिक, सदाचारी, निर्भीक और सेवक આવી રીતે લખીશું અને જવાબ પણ લખીશું. सत्य बोलने वाला सत्यवादी, भारत में रहने वाले भारतीय, बड़े की आज्ञा मानने वाला आदर्श, जो आज के जमाने का हो आधुनिक, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जो भय रहित हो निर्भीक और स्वामी की सेवा करने वाला सेवक. निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग इकाई के किस वाक्य में हुआ है? इस वाक्य को लिखिए. विश्वास. मालव जी, तुम्हारी बात और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो. उससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे. मुग्ध. शिवाजी बालक की वीरता पर मुग्ध हूँ. इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस. चिंता. रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करो. दर्शन. मालव जी ने मृत्युदंड से पहले अपनी माता के दर्शन करने की भीख मांगी. न्यौछावर. मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे. उन्होंने देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. सत्यवादी. तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीरपुत्र हो, सत्यवादी हो. हाल. आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलने दुर्भर हो गए हैं. समस्त. मालव जी ने अपनी माँ की देख रेख को समस्त भार शिवाजी से मांगा. प्रतिज्ञा. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा. शरीर. मालव जी ने प्रतिज्ञा की
जब तक इस शरीर में जान है वो मातृभूमि की सेवा करेगा। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार सितारों में से सही विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ बनाइए एवं वाक्य को प्रयोग कीजिए। सुख दुख। इंसान तो हैवान, इंसान दूसरों की मदद करता है, हैवान दूसरों का नुकसान पहुंचाता है। बलवान तो निर्बल, बलवान व्यक्ति दूसरों की से रक्षा कर सकता है, निर्बल व्यक्ति स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ होता है। आरंभ तो अंत, हर यात्रा का एक आरंभ होता है। वाक्य, एक दिन उसका अंत भी होता है। स्वतंत्र तो परतंत्र, स्वतंत्र व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, परतंत्र व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है। परिश्रमी तो आलसी, परिश्रमी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है, आलसी व्यक्ति असफल रहता है। पांचवा, शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से उसकी ओर देख रहे थे। छठा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मालव जी को किसने धन का लालच दिया? तो मालव जी को एक सैनिक ने उसे धन का लालच दिया जो उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने के वादा किया था। मालव जी ने क्या प्रतिज्ञा ली? तो मालव जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपनी माता से मिलकर जल्दी वापस लौटेंगे और मृत्यु से बचने के लिए झूठ नहीं बोलेंगे। मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? तो मृत्युदंड के पहले मालव जी ने अपनी माता का दर्शन करने की भीख मांगी। कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? मालव जी ने सोचा कि शिवाजी का कर्तव्य है कि वो उसके पिता के परिवार का देखभाल करे, इसीलिए वो स्वयं शिवाजी के पास नहीं गए। पांचवा, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? तो शिवाजी ने बालक की वीरता की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त करने करके अपनी सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया था। तो मैं इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? मैं इस एकांकी को वीरता और साहस का परीक्षण या तो मातृभूमि के प्रति श्रद्धा जैसा शीर्षक देना चाहूंगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए। शिवाजी ने कौन सा स्वप्न देखा? तो शिवाजी ने एक भयानक स्वप्न देखा था जिसके वो अपने मृत्यु को महसूस कर रहे थे और अचानक उनकी आंख खुल गई। इसरो वो चौंक कर उठ गए थे। अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? तो शिवाजी ने मालव जी से पूछा कि वो क्यों उसकी हत्या करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या उन्होंने कभी शिवाजी के खिलाफ कोई गलत काम किया है या राष्ट्र की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। मालव जी को वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? तो मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसके 10 पास पर्याप्त धन नहीं था और उसकी माता और वो भूख भूख से तंग आ चुके थे। एक सैनिक ने उसे लालच दिया कि वो शिवाजी को मारकर धन प्राप्त कर सकता है। शिवाजी ने आभार व्यक्त करने पर तानाजी से क्या कहा? शिवाजी ने तानाजी से कहा कि मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। तानाजी ने उसकी जान बचाई, इसीलिए वो तानाजी के आभारी थे और उन्हें धन्यवाद किया। शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? तो शिवाजी ने बालक की वीरता और साहस को देखकर उसे अपनी सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया। वो मानते थे कि मातृभूमि की सेवा में वो कोई कमी नहीं छोड़ेगा और उसका साहस राष्ट्र के लिए फायदेमंद होगा। रेखांकित करके भेद स्पष्ट कीजिए। विशेषण का, परिश्रम छात्र कभी असफल नहीं होते तो विशेषण परिश्रमी गुणवाचक। मोहन 20 किलो आटा लाया तो 20 किलो परिमाणवाचक। राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा तो 5 मीटर परिमाणवाचक। 25 छात्रों ने सही उत्तर लिखा तो 25 परिमाणवाचक। दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी तो बहुत परिमाणवाचक विशेषण। रेशमा के पास 3 किताबें थी तो 3 संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे थे तो कुछ परिमाणवाचक विशेषण। माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला तो थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण। वे लड़के शोर मचा रहे हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण। वो लड़की पढ़ रही है तो वो सार्वनामिक विशेषण।
प्रश्न नंबर 7 ब निम्नलिखित विशेषण को गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। गुणवाचक विशेषण मेहनती, पुराना और कमजोर। संख्यावाचक पहली कक्षा, 3 किलो, 2 गुना 1 मीटर। परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा और सब्र। परिच्छेद को पढ़कर मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। મારા પિતા તમારા સેનામાં સિપાહી હતા. તેમણે દેશની રક્ષા માટે પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કરી દીધા. આજે તેમને મૃત્યુ પામ્યાને 2 વર્ષ થઈ ગયા છે. હાલમાં ઘરમાં હું અને મારી માતા માત્ર 2 જ જીવંત છે. છેલ્લા 3 મહિનાથી અમને પેટ ભરાઈને અનાજ મળવું મુશ્કેલ થઈ ગયું છે. આ દુનિયામાં માનવી બધું સહન કરી શકે છે, પરંતુ પેટની ભૂખ સહન કરી શકતો નથી. હું આ વિચારમાં બેસેલો હતો કે એક સૈનિક મારી પાસે આવ્યો અને મને કહ્યું કે જો તું શિવાજીનો વધ કરી દેશે તો હું તને ધન આપીશ. મહારાજ, આ લાલચમાં પડીને હું તમારી હત્યા કરવા અહીં આવ્યો, પરંતુ અચાનક તે જ સમયે તમારી આંખ खुल गई. प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देश की सेवा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वो अंतिम सांस ले रहे हैं, वो क्या सोचता होगा लिखिए। तो देश की सेवा करने वाले लड़ने वाले सैनिक जब युद्ध में आहत होकर अंतिम सांस ले रहा है तो वो अपने कर्तव्य की भावना से अभिभूत हो सकता है। वो सोच सकता है कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य निभाया। मेरे देश की मिट्टी की रक्षा करते हुए मैं अपनी जान की आहुति दे रहा हूँ। मेरे साथियों ने भी अपनी जान को बलिदान दिया और हमारी मातृभूमि सुरक्षित रहे, यही मेरी अंतिम इच्छा है। अब मुझे शांति मिली है क्योंकि मैंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया। अगर मेरी मौत से देश को कुछ लाभ हो सकता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं अपनी मातृभूमि की सेवा में जीवन का सर्वोत्तम समय समर्पित किया। उसकी सोच में देश प्रेम, सम्मान और बलिदान की भावना सर्वोपरि होती है। वो अपने परिवार और अपने देश के भविष्य की चिंता की कामना करता होगा। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किसी एक नारी को फोटो चिपका कर उसके बारे में लिखिए। तो उदाहरण के तौर पर इंदिरा गांधी का नाम लिया जा सकता है, तो आप वहाँ इंदिरा गांधी का फोटो भी चिपका सकते हैं। इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की एक प्रमुख हस्ती थी, जिन्होंने भारत की पहले और सबसे प्रभावशाली महिला के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका योगदान न केवल राजनीतिक दृष्टि से था, बल्कि उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने देश के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नेतृत्व क्षमता, साहसिक फैसले और समाज की महिला ने उन्हें अधिकारों की प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य महत्वपूर्ण किया था। उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना का नेतृत्व किया, जिससे भारत की विजय सुनिश्चित हुई और बांग्लादेश का गठन हुआ। इसके अलावा उन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, जिसमें भारतीय कृषि की एक नई दिशा मिली और देश के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इंदिरा गांधी का जीवन एक प्रेरणा रूप है, जो ये दर्शाता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में प्रभावशाली कार्य कर सकती है और समाज में बदलाव भी ला सकती है। सोचकर जवाब लिखिए। आप बड़े होकर शिवाजी की तरह बनना चाहते हैं, क्यों? हाँ, मैं बड़े होकर शिवाजी की तरह बनना चाहता हूँ। शिवाजी ने अपनी वीरता, साहस और दया से एक आदर्श स्थापित किया है। उनका नेतृत्व, राष्ट्र प्रेम और कमजोरों के प्रति सहानुभूति हमें प्रेरित करती है। उनकी तरह एक महान और दयालु नेता बनकर देश की सेवा करना मेरा उद्देश्य है। अगर आप मालव जी की जगह होते तो क्या करते, क्यों? अगर मैं मालव जी की जगह होते तो मैं भी शिवाजी की हत्या करने का विचार कभी न करता। बजाय उसके मैं अपने कठिनाइयों के बारे में उनसे सहायता मांगता। उनके परिवार और विश्वास ने मुझे यही समय में मदद की है कि राजपूत जैसा शिवाजी दया और वीरता के प्रति होते हैं। मैं भी अपनी माँ के प्रति श्रद्धा और सम्मान के उनको समर्थन करता हूँ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી શકો છો.